हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पर आपको बताएंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड चल रहा है आपका चैप्टर नंबर सेकंड। और हाइड्रोलिक्स भी है। और इसमें आपको ये बताया जाएगा जो प्रॉपर्टी आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बची हुई है उसका पूरा डेफिनेशन एंड डेरिवेशन। अभी तक हमने टोटल प्रॉपर्टीज़ की फोर फोर या थ्री या फोर वीडियो बना दिया है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिप्लोमा हाइड्रोलिक्स नाम से बनी हुई है प्लेलिस्ट, वहाँ से जाकर आप लोग से वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जो इसमें हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वो है आज आपका कैपिलरिटी यानी केशिकात्व के बारे में। बहुत से स्टूडेंट होंगे जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़े भी होंगे, क्योंकि वहाँ पर भी छोटा सा टॉपिक मिला हुआ होगा। तो केशिकात्व क्या होता है इन्हीं सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको लैंग्वेज दिख जाएगी। उसके बाद इसको आज हम आपको बताएंगे पूरा फिगर सहित। तो कैपिलरी एक्शन और कैपिलरिटी यानी केशिका क्रिया या केशिकात्व। तो सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या है। पहले तो आप लोग डेफिनेशन नोट ही कर लीजिए, उसके बाद इसी डेफिनेशन को हम समझाते हैं। तो एक क्या रहा है, कैपिलरी इज ए फिनोमिना बाय विच ए लिक्विड rises into a thin glass tube above or below its general level। क्या रहा है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। कैपिलरी जो है एक ऐसा फिनोमेना है जो कि एक पतले ग्लास ट्यूब होती है, वह कभी उसमें ऊपर चढ़ता है या नीचे चढ़ता है, वो तो किस पर डिपेंड करता है, उस लिक्विड के ग्रेविटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी पर निर्भर करेगा। क्या वो आपका वाटर होगा या मरकरी होगा, कुछ भी आपका हो सकता है, लिक्विड हो तो उस पर डिपेंड करेगा। दिस फिनोमेना इज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कोहेजन एंड एहेजन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स। और जो ये फिनोमेना है यह कोहेजन और एहेजन, ये भी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, तो प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा कोहेसिव एडहेसिव क्या होता है। तो ये जो है कोहेजन एंड एहेजन दोनों जो है कंबाइंड रहते हैं, इनका इफेक्ट जो है इस फिनोमेना पर पड़ता है। तो इसका पहले आप लोग इंग्लिश में लिख चुके होंगे, इसका हिंदी डिफिनीसन भी आप लोग नोट डाउन कर ही लीजिए, उसके बाद फिगर से समझाते हैं। तो हिंदी डिफिनेशन क्या कह रहा है, हिंदी डिफिनेशन ये कह रहा है कि इस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने की घटना को कैपिलरिटी कहते हैं। क्या कहा, अगर आपने डिफिनेशन नोट कर चुका होगा तो इसको हटाते हैं, उसके बाद जो हम समझाते हैं डिफिनेशन के माध्यम से आप लोग अपनी कॉपी में देखिए और जो हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से फिगर के माध्यम से समझिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने की घटना को कैपिलरिटी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट फिगर एंड सेकंड फिगर, टू फिगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आपका यहाँ तक टोटल आपका जल भरा हुआ है, इसमें इसके नीचे पूरा टोटल आपका क्या है, जल भरा हुआ है। इसी प्रकार से इसमें भी है, ठीक, इसके नीचे पूरा टोटल आपका जल भरा हुआ है। और यह आपकी एक ग्लास ट्यूब है, बहुत ही पतली ग्लास ट्यूब है। और हाँ, इस ग्लास ट्यूब की जो कैपिलरिटी ट्यूब होती है, कैपिलरिटी ट्यूब होती है, इसकी डाया जो होती है, नोट डाउन कहीं कर लीजिएगा। कैपिलरिटी जो ट्यूब डाली जाती है इसमें, इसकी डाया जो होती है वह 1 सेंटीमीटर या 10 mm से कम की होती है। 1 सेंटीमीटर या 10 mm से कम की होती है जो यह कैपिलरिटी ट्यूब होती है। तो इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। बहुत से एग्ज़ाम होते हैं आपके, कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं, या आपका जो एग्जामिनर अब वाइवा लेने आते हैं वो लोग भी पूछ लेते हैं कि जो आप लोग कैपिलरिटी ट्यूब यूज करते हैं, कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं, उसकी डाया होती कितनी है। उसकी डाया याद कर लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर या 10 mm से कम होनी चाहिए। यानी 1 सेंटीमीटर से जो है वह कम होनी चाहिए, ठीक, या 10 mm से कम होना चाहिए, तो समझ लीजिए। और इसमें अभी बता रहे थे, इस ब्लू लाइन के नीचे पूरा आपका वाटर भरा हुआ है, ठीक, वाटर भरा हुआ है। और वाटर भर दिया गया है। डिफिनीशन क्या कह रहा है, डिफिनीशन ये कह रहा है केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने, केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने की घटना को कैपिलरिटी कहते हैं। यानी ये आपकी कैपिलरिटी ट्यूब हो चुकी है, ठीक, जल भर दिया गया है। तो इसमें जल जो है, इसमें जल जो है, यहाँ तक पूरा जल है, तो इसमें जल जो है कभी कभी ऊपर जाएगा,
ऊपर चढ़ने की घटना और नीचे गिरने की घटना। तो ऊपर जाएगा, मान लीजिए वह जल आपका यहाँ तक आ गया, ठीक, ऊपर चढ़कर यह जल यहाँ तक आ गया, ऊपर चढ़कर यह जल यहाँ तक आ गया। अब ये कोई भी लिक्विड, हम बता दें ये जो लिक्विड है ये हम किसके लिए ले रहे हैं, ये जो है हम वाटर के लिए ले रहे हैं, किसके लिए, वाटर के लिए ले रहे हैं। और ये जो सेकंड है ये आपका Hg यानी पारा यानी मरकरी के लिए इसको हम ले रहे हैं। और आपको बता दें वाटर में हमेशा अहेजन फोर्स लगेगा, ADHISIO यानी अहेजन फोर्स। और इसमें क्या लगेगा, इसमें आपका लगेगा कोहेजन, COHESSION। तो देखिए जैसे जैसे हम फिगर बना रहे हैं आप लोग ऐसे ऐसे बनाइएगा। वाटर लिखेंगे, ठीक, उसके बाद यहाँ लिखेंगे अडहेजन और यहाँ Hg लिखेंगे, यहाँ कोहेजन लिख लेंगे। ओके, अब इसमें तो वाटर में देखिए जल चढ़ गया, वाटर में जल चढ़ गया, लेकिन मरकरी में क्या होगा, मरकरी में वाटर जब यहाँ तक टोटल भरा हुआ था, लेकिन यह आके नीचे यहाँ आ गया, कलर चेंज, यहाँ आ गया, ठीक, यहाँ पर आ गया, जहाँ हमने बीच में ऐसे ऐसे कर दिया, देख लीजिए यहाँ पर आ गया। अब आप लोग सोचेंगे वाटर में ऊपर क्यों चढ़ा, मरकरी में नीचे क्यों आया, यही तो आपको समझना है, यही तो आपको समझना है। समझिए, सबसे पहले आपको बता दें ये जो फ्लूइड होते हैं ना, ये जो फ्लूइड होते हैं ये वेटिंग होंगे तो राइज करेंगे, यानी अगर ये किसी वेसल्स को, बर्तन को अगर भिगोने वाले रहेंगे तो ये हमेशा ऊपर की तरफ भागने का प्रयास करेंगे। और जो नॉन वेटिंग होते हैं, जो नॉन वेटिंग होते हैं जैसे मरकरी हो गया, ये जो होता है जब फॉल होगा हमेशा नीचे की तरफ भागने का प्रयास करेगा। और क्या होता है इसमें, जो वेटिंग फ्लूइड होते हैं, वेटिंग फ्लूइड जो होते हैं वो हमेशा राइज करता है, और जो नॉन वेटिंग फ्लूइड होता है वो हमेशा क्या होता है, फॉल होता है। तो इसको समझ लीजिएगा, ठीक। और अब आप लोग सोचेंगे वेटिंग में यह ऊपर क्यों उठता है, वेटिंग में जल जो है ऊपर क्यों उठता है। देखिए वेटिंग फ्लूइड यानी वाटर में जो है अहेसिव फोर्स काम करता है, यानी अहेजन जिसे आप लोग बोल सकते हैं। तो यह जब ज़्यादा होता है, जब यह ज़्यादा होता है, अहेजन फोर्स जब ज़्यादा लगता है, अहेसिव फोर्स जब ज़्यादा लगता है, तो यह धीरे धीरे इसकी जो जल की परत यहाँ थी तो इसकी एक परत धीरे से ऊपर जाएगी, यानी यह ऊपर उठने का प्रयास करता है एजी फोर्स के कारण। जब एजी फोर्स ज़्यादा होता है तो यह वाटर का एक फर्स्ट जो लेयर होता है वह ऊपर उठने का प्रयास करता है। फिगर देखिए मिट गया, फिर से बना देते हैं, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। फिगर का हम बनाकर अभी यहाँ पर आपको फिगर अभी दिखा देंगे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, उसी प्रकार से आप लोग फिगर बना लीजिएगा। ये जो फिगर बनाया गया है बस आपको समझाने के लिए हमने बनाया है। ओके, तो इसमें क्या क्या हमने बताया था, इसमें ये बताया था कि आपका जल यहीं तक है तो यह ऊपर उठा है, क्यों, अहेजन फोर्स के कारण। अहेजन फोर्स के कारण यह आपका ऊपर उठा है। जब यह ज़्यादा होता है तो इसकी फर्स्ट लेयर जो है यहाँ से ब्लू से यहाँ आती है, फिर ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर उठते 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 यहाँ तक पहुँच जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जब फर्स्ट लेयर ऊपर जाती है, जब फर्स्ट लेयर आपकी यहाँ ऊपर गई तो इसमें किस कारण से जाता है, इसमें वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है। फर्स्ट लेयर जो ऊपर जाती है तो इसमें धीरे धीरे वैक्यूम उत्पन्न होने लगता है, इसमें निर्वात आने लगता है, और प्रेशर डिफरेंस के कारण ही ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला जाता है। और देखिए यहाँ जो लास्ट में आपकी यहाँ ब्लू लाइन दिख रही है यहाँ तक वह आ जाता है। अब उसके ऊपर है वह कितना ऊपर जाएगा, और ये भी जान लीजिए अगर रियल में बात करें तो इतना मोटा तो आपका होगा नहीं। ये क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बताया ना, 1 सेंटीमीटर या 10 mm से कम डाया का होता है। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण जब इसकी फर्स्ट लेयर ऊपर जाती है तो इसमें वैक्यूम उत्पन्न होता है, और प्रेशर डिफरेंस होने के कारण इसमें क्या होता है, इसकी लेयर धीरे धीरे ऊपर उठती हुई चली जाती है, तो इन सब के बीच वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। तो जब यह ऊपर उठते 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 यह ऊपर चला जाता है तो कुछ, अब आप ही मान लीजिए क्या बताएं यहाँ पर, अगर आपको हम बात करें, 1 मिनट बता रहे हैं, इसको इरेज कर दें। देखिए अगर हम बात करें, आप लोग मान लीजिए किसी पात्र में बर्तन रखते हैं
तो अगर इससे हम 3D में देखते हैं तो वाटर का जो ऊपरी सतह होता है कुछ इसी प्रकार से रहता है, कुछ वो परिघ जैसे बन जाता है, चंद्राकार इस प्रकार रहता है। तो जल जब ऊपर जा रहा है तो उसको जो निचली सतह देखेंगे तो क्या वो इसी प्रकार से तो रहेगी, चंद्राकार ही तो रहेगी। ठीक, तो धीरे धीरे जब जाता है, धीरे धीरे जब वो ऊपर जाएगा तो उसमें भी कुछ इसी प्रकार से बन जाता है। ठीक, चंद्राकार बन जाता है। तो देखिए अभी तो बस आपको समझा रहे हैं, अभी इसका डेरिवेशन कराएंगे तो उसके लिए अगला फिगर बनाएंगे। तो इतना समझ में आ गया होगा कि यह ऊपर जल क्यों उठता है, ऊपर यह क्यों उठता है, इतना अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो ऊपर क्यों उठा, जब इसमें आपका क्या लग रहा था, अभी फिगर में आपने क्या देखा, यहाँ पर यह वाटर है और इसमें आपका एडहेसिव फोर्स काम किया है, एडहेसिव फोर्स कार्य किया है। तो इसमें क्या होता है, जब इसकी फर्स्ट लेयर एडहेसिव फोर्स अधिक होने के कारण जब अधिक एडहेसिव फोर्स अधिक होने लगता है इसमें धीरे धीरे, तो यह एक एक परत यह ऊपर उठता है और यह परत ऊपर उठते उठते इसमें वैक्यूम उत्पन्न होता है और प्रेशर डिफरेंस के कारण यह ऊपर उठ जाता है। ओके, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड देखिए, इसमें टोटल भरा हुआ है यहाँ तक क्या, मरकरी। क्या भरा हुआ है, मरकरी। टोटल भरा हुआ है इसमें यहाँ तक मरकरी, मरकरी भरा हुआ है। अब इसका कैसे, और हाँ यहाँ तक मान लीजिए जो था फर्स्ट में, यहाँ तक जो ऊपर उठा था उसको मान लिया हमने यश लंबाई कितनी थी, वह यश थी, हाइट कितनी यश थी, और इसी यश का वैल्यू जो है अभी हम डेरिवेशन के माध्यम से निकालेंगे। तो इसी प्रकार कुछ इसमें भी है। मरकरी आपकी यानी एच जी जो है यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक आपका एच जी भरा हुआ है। अब मरकरी में आपका कोहेजिव फोर्स सबसे अधिक होता है, आपको बताया भी हमने, पहले ही बता दिया है ये सब। ठीक, तो जब इसमें कोहेजिव फोर्स ज़्यादा होने लगता है, जब यह ज़्यादा होने लगता है तो यह नीचे खींचने लगता है। जब कोहेजिव फोर्स ज़्यादा होने लगता है तो यह क्या होता है, कोहेजिव फोर्स के कारण इसमें जो भी आपका मरकरी जाने वाला था, ठीक, जो भी मरकरी इसमें जाने वाला था इसको ऊपर ना खींचकर, वह क्या कर लेने लगता है, वह इसको नीचे की तरफ खींचने का प्रयास करने लगता है। तो चंद्र तल कुछ इस प्रकार से बनने लगता है। ठीक, इस प्रकार से यह बनने लगता है और यहाँ से टोटल लंबाई क्या है, यह यच है। कितनी लंबाई है, यच है। ठीक, तो यही बताया था हमने कि ऊपर चढ़ने और नीचे गिरने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोल सकते हैं, कैपिलरिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अभी जो डेरिवेशन बताया जाएगा तो बस आपको क्या बोलते हैं, ऊपर चढ़ने और नीचे गिरने की प्रक्रिया को समझाया, क्यों यह किस फोर्स के कारण ऊपर उठता है, किस फोर्स के कारण यह नीचे उठ गिरता है। ये इसलिए ही बताया जाता है क्योंकि जब डेरिवेशन बताया जाएगा तो इसमें फिगर तो डायरेक्ट बना देंगे हम, लेकिन आप समझेंगे कैसे, कैसे समझेंगे कि जल ऊपर उठ गया नीचे गिर गया। तो एहेजिव फोर्स जल में अधिक होता है, आपको बताया था जब भी फ्लूइड वेटिंग होता है तो वह जल ऊपर उठता है, वेटिंग मतलब भिगोने वाला रहे, और जब नॉन वेटिंग रहता है तो हमेशा वो नीचे की तरफ भागने का प्रयास करता है। ओके, हो गया यहाँ पर। इतना जब हो गया तो इसमें आपको एक बात और हम बता देते हैं कि केस नली में जब द्रव ऊपर उठता है, केस नली में यहाँ पर द्रव जो है आपका ऊपर उठा है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, इसे बोल सकते हैं कैपिलरी राइज, और जब द्रव नीचे की ओर भागा है तो इसे कैपिलरी फॉल बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इतना तो समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हम अपने क्या बोलते हैं, डेरिवेशन की तरफ। और एक बात और, ये जो किसी कैपिलरी ट्यूब में जो ये जल ऊपर चढ़ता है और जो नीचे गिरता है, इसका एक कारण होता है, जो कि होता है क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन के कारण इसमें द्रव ऊपर और नीचे चढ़ता है, और सरफेस टेंशन में हमने बताया था कोहेजिव फोर्स के कारण होता है। तो आप लोग इन सब बातों को ध्यान से सुना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब आपके लिए। चलिए इसका डेरिवेशन समझते हैं। तो देखिए हम फिगर बनाने जा रहे हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा और इसको समझा देते हैं। तो आप लोग भी बनाइएगा। ऐसे हो जाएगा। और ये हम जल के ऊपर उठने के लिए बना रहे हैं। यहाँ से मान लीजिए पूरा टोटल जल भरा हुआ है, टोटल यहाँ तक पूरा आपका जल भरा हुआ है। ठीक, यहाँ तक टोटल आपका जल भरा हुआ है। उसके बाद
मान लीजिए यहाँ तक जल भरा हुआ, उसके बाद यह उठकर आपका यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक आपका उठकर यह पहुँच गया। उसके बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इतना ही है इसमें। अब इसी के लिए आपको हम पूरा समझाएंगे, पूरा इसका डेरिवेशन कराएंगे, तो समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए जैसा जैसा हम बोल रहे हैं आप लोग लिखते हुए चलिएगा। मान लीजिए जल जो यहाँ से नीचे तक ऊपर उठकर गया है, इसकी ऊंचाई है टोटल h, ठीक। और आखिर जो यह जल ऊपर उठकर गया है, जो यह जल आपका ऊपर उठकर गया है, यहाँ पर कोई फोर्स तो रहा होगा जो इसे खींच कर ऊपर ले गया होगा। तो मान लिया हमने वह फोर्स है आपका Fs, क्योंकि यह सरफेस टेंशन के कारण ही हो रहा है, सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। अभी जस्ट हमने पीछे बताया कि केस नली में जो द्रव ऊपर या नीचे उठता है उससे उसका जो कारण होता है सरफेस टेंशन ही होता है। तो इसे हमने Fs से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, उसके बाद इसको ऊपर कर लेते हैं और यह आपका हो गया यहाँ पर Fs हो गया था, ठीक। Fs फोर्स हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या करना है, इतना इधर हो गया। अब जब एक फोर्स ऊपर लग रहा है तो एक फोर्स जल में भी तो कोई नीचे कार्य कर रहा होगा, तो वो फोर्स हमने मान लिया वह क्या है W। वो फोर्स क्या है आपका यहाँ W, और W बराबर क्या होता है आपका mg। तो फोर्स आपका हो गया mg। तो इसी प्रकार आप लोग लिखते हुए चलिएगा। और यहाँ पर जो आपका कोण बन रहा है इन दोनों के बीच, यानी जो सरफेस का सतह है, मान लीजिए जो ट्यूब का सतह है, जो ट्यूब ये सब तो पूरा जल भरा हुआ है आपको पता ही है। और ये जो सरफेस है ट्यूब का, ये जो सरफेस है और जो फोर्स लग रहा है, इनके बीच का कोण हमने मान लिया क्या है, वह है थीटा। बीच का कोण क्या मान लिया हमने, मान लिया वह कोण है आपका थीटा। तो थीटा यहाँ पर लिख दिया हमने। ओके, अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ये भी मान लिया कि जो इसकी डाया है, टोटल इसकी जो डाया है, इसकी जो टोटल यहाँ से यहाँ तक की डाया है वो है स्मॉल टी। इसकी डाया है टोटल स्मॉल टी। तो इतना हो गया। अब आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर डाया तो आपने लिख लिया स्मॉल टी। अब ये जो तल उठा हुआ है, तल उठा हुआ है, तो इस पर कुछ इस प्रकार से सरफेस टेंशन तो लग ही रहा होगा। सरफेस टेंशन के कारण ये सब हुआ ही है। तो सरफेस टेंशन यहाँ पर लग, अभी देखिए इस फिगर को हम यहाँ स्क्रीन पर दिखा देंगे, आप लोग बना लीजिएगा, ये तो समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं। तो कुछ सरफेस टेंशन लगा होगा, मान लीजिए वह क्या है आपका सिग्मा है, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण ये जल आपका ऊपर और नीचे हो रहा है, तो मान लीजिए वह क्या है, सिग्मा है। तो इतना हो गया। अब आपको एक रिजॉल्व रूल बताया गया होगा, मैकेनिक्स आपने पढ़ा होगा, तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज होता था। तो जो थीटा है, जो यहाँ पर थीटा आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको थीटा दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, तो इसके जो सटे हुए, इसके जो सटे हुए फर्स्ट रहता है वो क्या हो जाता है ऊपर की तरफ, इससे सटा हुआ जो फोर्स लगता है उसे मान लेते हैं हम, रिजोल्यूशन जब करते हैं वो हो जाता है Fs cos थीटा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने Fs cos थीटा, ठीक। और इसी का जो रिलेशन आप लोग मान लीजिए इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा Fs sin थीटा। अभी इस फिगर को पूरी अच्छी तरह यहाँ स्क्रीन पर दिखा देंगे, आप लोग बना लीजिएगा, बस ये समझाने के लिए आपको हम कह रहे हैं। तो जो Fs cos थीटा है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, जहाँ हम देखिए इस समय गोला कर रहे हैं। ओके, ये हो गया आपका Fs cos थीटा, ठीक। अब इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसी का हमें डेरिवेशन करना है। अब ये जो टोटल है, जो टोटल है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अब हम क्या करेंगे, तो सबके बारे में बता देते हैं। यहाँ पर जो डी है, यहाँ पर जो डी है, डी जो है वह कैपिलरी ट्यूब का व्यास है, यानी डाया कैपिलरी ट्यूब है। एंड जो यहाँ पर थीटा है, थीटा जो है वह द्रव तल का संपर्क कोण है। और जो यच है, यच जो है केस का चढ़ाई की ऊंचाई है, यानी जल जितना ऊपर उठा हुआ है। और सिग्मा जो है यह तल का तनाव बल है, यानी सरफेस टेंशन फोर्स है, जो इसके एकांक एरिया क्षेत्र पर लगा हुआ है। और डब्ल्यू यानी एम जी जो है, डब्ल्यू लिखते हैं, यह जो है यह भार घनत्व है, ठीक। यह जो है आपका क्या है, यह भार घनत्व है। तो सबके बारे में बोल दिया, सब आपने लिख भी लिया होगा। अब इसका हम करते हैं क्रम से डेरिवेशन। तो देखिए जो कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स है,
यानी जो स्पेस कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स है वह बराबर किसके होगा, वेट ऑफ लिक्विड राइज के। यानी जितना आपका टोटल फोर्स ऊपर कार्य कर रहा है उतना टोटल फोर्स आपका नीचे भी कार्य करेगा। आपने पढ़ा होगा साम्यावस्था नियम, यानी सिग्मा वी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो सिग्मा वी में एक फोर्स क्या लग रहा है, सिग्मा वी में आप लोग जानते हैं अपर वाले पॉजिटिव होते हैं और डाउनवर्ड वाले निगेटिव होते हैं। सब हमने आपको मैकेनिक्स में पढ़ाया होगा, या मास चल रहा है तो उसमें भी देख सकते हैं। तो इतना हो गया अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो अपवर्ड में क्या लगा था, अपवर्ड में जो थीटा है तो इसके सतह जो सटा वहाँ पर क्या था, एफ एस कॉस थीटा था। तो हम सीधे लिख देते हैं एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स यानी एम जी। एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। हो गया इतना। अगर इतना हो गया होगा तो इतना सब नोट करते हुए आप लोग नीचे चलते चलिए। ठीक, अब एफ एस कॉस थीटा नोट हो चुका होगा तो नोट डाउन आप लोग करते रहिए और आगे हम इसमें बताने वाले हैं। तो एफ एस क्या है, एफ एस क्या है, एफ एस जो है आपका फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है। तो इसको पूरा एक बार हम इरेज करते हैं और ऊपर से एक बार फिर से लिखते हुए चलते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पर एफ एस जो है वो आपका सरफेस टेंशन फोर्स है। तो सरफेस टेंशन फोर्स यानी सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू आपको हमने बताया था एफ अपॉन एल होता है, एफ अपॉन एल होता है। या यहाँ पर एफ एस का मान चाहिए, हमने यहाँ एफ एस से रिप्रेजेंट किया तो एफ एस क्या हो जाएगा, तो एफ एस इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू एल, सिग्मा इंटू एल हो जाएगा। एफ एस इज इक्वल टू, तो एफ एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख ही दिया सिग्मा इंटू एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एम जी। तो एम बराबर क्या होता है, एम बराबर क्या होता है, रो इंटू वी होता है। एम इज इक्वल टू रो इंटू वी होता है, इंटू जी कर लिया। अब रो इंटू वी कैसे होता है, जब रो बराबर एम अपान वी होता है, घनत्व तो आपने पढ़ा है, तो उसी से हमने एम की वैल्यू निकाली तो रो इंटू वी हो गई। अब ये जो यल है ना, जो आपका यहाँ पर एल है, यल, ये यल जो है क्यों हमने लिखा, यल जो है आपका जो यहाँ परिधि दिखाया गया है, इसको अगर हम मिलाते हैं तो यह आपका एक परिधि के रूप में दिखेगा, परिधि के रूप में दिखेगा। और परिधि हमने बताया था 2πr होता है, 2πr होता है। तो हमने लिख दिया यल की जगह सिग्मा इंटू 2πr, सिग्मा इंटू 2πr ओके, इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू रो वी जी, इतना लिख दिया। अब फिर लिखा हमने सिग्मा इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसके इक्वल में क्या लिखेंगे, इसके इक्वल में क्या लिखेंगे, रो को लिख लिया। मान लीजिए हमने रो को लिख लिया, इंटू किया, जी को भी लिख लिया। ठीक, अब वी लिखना है, वी को हम क्या लिखेंगे, वी यहाँ पर क्या आपका वॉल्यूम है, क्योंकि जो घनत्व तो हमने पढ़ाया था आपको रो इक्वल टू एम अपॉन वी, तो वी क्या होता था आपका वॉल्यूम होता था। तो ये वॉल्यूम किसका है, किसका ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बता दें आपको, जो जल या ऊंचाई तक चढ़ा है, तो जो जल आपका यहाँ पर एच ऊंचाई तक चढ़ा है उसका वह क्या है, वॉल्यूम है। तो उसको भी हम बता देते हैं आपको, अच्छी प्रकार से समझ में जरूर आएगा। नीचे बताते हैं आपको, जैसे कि जल चढ़ा है तो इसी प्रकार से कैपिलरी ट्यूब यही है। ठीक, इसी में तो जल चढ़ा है, एच एच ऊंचाई तक जल चढ़ा है। तो वी यानी वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम आपको निकालना है। तो वॉल्यूम आप लोग जानते हैं सिलेंड्रिकल ये है, तो वी इक्वल टू हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। या आप लोग ये भी कह सकते हैं वॉल्यूम निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो सकता है, लेकिन ये सिलेंड्रिकल है तो आप लोगों को सीधे फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो इसका
वी की जगह हमने लिख दिया इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच हमने लिख दिया। तो अब देखिए कुछ कहीं पर कैंसिल होने वाला है, तो जो कैंसिल होने वाला है उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। देखिए पाई से आपका यहाँ पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 सिग्मा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या बच रहा है, इज इक्वल टू बच रहा है आपका रो जी इंटू, यस देखिए यहाँ पर स्मॉल है तो स्मॉल ही लिख लीजिएगा, आप लोग कैपिटल में लिख लिया, रो जी इंटू आर इंटू एच, रो जी इंटू आर इंटू एच। तो अब हम ऊपर लिखते हैं, इतना तो आपने लिख ही लिया होगा। अब इसके बाद हम यहाँ ऊपर से लिखना फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इतना हो गया, या आप लोग क्या लिख सकते हैं, या आप लोग लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू, आप लोग लिख सकते हैं 2 सिग्मा कॉस थीटा, अपॉन में लिख सकते हैं क्या, अपॉन में लिख सकते हैं रो जी आर, रो इंटू जी इंटू आर, इतना आप लोग लिख सकते हैं, रो इंटू जी इंटू आर, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी इंटू आर। ठीक, इतना हो गया। अगर इसे हमें लिखना रहे डाया के फॉर्म में, ये तो हमने आपको बताया था त्रिज्या यानी आर के फॉर्म में, रेडियस के फॉर्म में, अगर इसे हमें लिखना रहे किस फॉर्म में, डाया यानी डी के रूप में, तो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है डी बाई टू, आर इज इक्वल टू डी बाई टू होता है। तो हम करेंगे क्या, यह चीज इक्वल टू करेंगे 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी इंटू डी बाई टू, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी। अब रो इंटू जी क्या होता है, रो इंटू जी इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल डब्लू होता है, रो इंटू जी इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल डब्लू। तो स्मॉल डब्लू क्या होता है, स्मॉल डब्लू शायद आपको हमने बताया था स्पेसिफिक वेट होता है। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डब्लू इंटू टी, क्या लिख देंगे, डब्लू इंटू टी। तो लिख ही लेते हैं, यानी जो मेरा लास्ट फार्मूला बनकर आएगा वो आ जाएगा, ऊपर लिख दे रहे हैं, सबको क्रम से आप लोग लिख लीजिएगा, और जो फिगर था वही बता दिया हमने आपको, यानी एच इज इक्वल टू, फाइनली फार्मूला क्या है, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में डब्लू इंटू टी, ये जो है यही हाइट जो जल ऊपर चढ़ता है नीचे गिरता है, इसी प्रकार से हम निकालते हैं। इस पर आपके एग्जाम्पल हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कराने हैं तो सब कराया जाएगा। और हाँ, आप इसे आर के फॉर्म में भी रहने दे सकते हैं, तब भी क्वेश्चन आपका सही रहेगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब जो आपका होता है ये केशिकात होता है, कैपिलरिटी होता है, इससे कुछ संबंधित इसके कारक होते हैं जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए उसको भी समझते हैं। सब कुछ नोट कर लिया होगा, ठीक है। और जो यहाँ पर आपका एच इज इक्वल टू आया था 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डब्लू इंटू डी, इसे हम बोल सकते हैं जूरियंस लॉ, यानी इसे हम जूरियन का नियम भी बोलते हैं। किसका नियम, जूरियन से एक थे उनका नियम भी बोल सकते हैं। स्पेलिंग थोड़ा, लैंग्वेज थोड़ा अलग था, लेकिन जूरियन शायद थे, उनका नियम भी हम इसे बोल सकते हैं। और जो यह यच होता है, जो यच से बराबर आपका आया था और 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डब्ल्यू इंटू डी जो था, यह यच जो होता है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी के होता है, ठीक, यानी 1 पाई डी। ठीक, इतना आप लोग लिख चुके होंगे। यानी द कैपिलरी जो राइज और फॉल होता है वह जो स्मॉल डायामीटर ट्यूब के लिए हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायामीटर के। ठीक,
यानी द कैपिलरी डायजोन डिप्रेशन इन अ स्मॉल डायमीटर ट्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायामीटर। जो एच की वैल्यू आती है वह डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इससे कुछ संबंधित और भी तथ्य हैं जिसको हम बता देते हैं। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। क्या हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स के पहले आपको एक बात और बता दें कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर फर्स्ट आप लोग नोट डाउन करिएगा, स्क्रीन पर लिख ही दे रहे हैं, कोई बात नहीं। प्योर वाटर और क्लीन ग्लास ट्यूब के लिए जो थीटा आपका कॉस थीटा आता था तो थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक, थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। सेकंड इसमें आता है कि वाटर एंड, पहले प्योर वाटर था, सेकंड है वाटर एंड क्लीन ग्लास ट्यूब के लिए जो थीटा इज इक्वल टू होता है वो कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है 29 डिग्री। और इसमें एक और है कि मरकरी और क्लीन ग्लास ट्यूब के लिए जो थीटा होता है वह 135 अंश से 138 अंश तक होता है। 135 से 138 अंश तक होता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन नियर अबाउट इतना ही होता है। तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, इतना हो गया। तो इसमें यही सब था। और इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बता दें, बुलबुलों का जो बनना, द्रवजेट का जो ब्रेकअप अथवा ये जो द्रवीय मॉडल बनाए जाते हैं, सब इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन समझना था आपको, समझा भी दिया। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अभी इसमें 3 प्रॉपर्टी बची हुई हैं जो कि अभी अन्य आने वाली सभी वीडियो में कवर कराई जाएंगी। उसके बाद चैप्टर सेकेंड आपका समाप्त होगा, थर्ड स्टार्ट किया जाएगा। अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करते रहिए, सबका साथ कीजिए और सबका भला हुआ करते हुए आप लोग चलिए। हम तो कर रहे हैं लेकिन आपके फ्रेंड्स को अगर नहीं पता है, आप आराम से पढ़ ले रहे हैं, अगर उसको नहीं बता रहे हैं तो ये जान लीजिए आप बहुत गलत कर रहे हैं। उसका भी कुछ सहयोग जरूर कीजिए, उसको भी बता दीजिए कि चैप्टर से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। धन्यवाद।